हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बीजीय व्यंजकों का जितना भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो सारे अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद तुम्हें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से संबंधित कोई भी डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि जब भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले हमें क्या होना चाहिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो कुछ टर्म्स होती हैं, जो बेसिक टर्म्स होती हैं, हमें उन सब का आइडिया होना चाहिए। हमें वो सारी बेसिक टर्म समझ में आ रखी होंगी तो हम इनसे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो तुम्हारे लिए आसान बन जाएंगे उनको सिंप्लीफाई करना। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट किसका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो जितने भी बेसिक टर्म है सारे अपन वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन ही सीखते हैं। तो क्या डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन, इज नोन एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या समझ में आया, देखो कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है और किस किस के कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहा है, वेरिएबल्स की बात कर रहा है, और इन सबको किसके द्वारा कनेक्ट किया जाएगा, फंडामेंटल ऑपरेशंस। और फंडामेंटल ऑपरेशंस में कौन कौन से साइन अपन यूज करते हैं, लिखा है यहाँ पे, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन का यूज करते हैं। और जब हम इन सब का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये डेफिनेशन किसकी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की है। अब जो डेफिनेशन हमें दे रखी है इसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें एक एग्जांपल बना के बता रहा हूं। तो देखो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूं, 3x प्लस 7। क्या इस एक्सप्रेशन के अंदर ये डेफिनेशन वेरीफाई हो पा रही है? तो देखो डेफिनेशन में क्या कहा था, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू कौन सी है इसमें, फिक्स्ड वैल्यू ये जो तुम्हें 7 दिख रहा है ये क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है। क्या तुम 7 में चेंज कर सकते हो, नहीं भैया चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 7 तो कांस्टेंट है। तो इसने कांस्टेंट का नेम लिया। तो कांस्टेंट कौन है इस एक्सप्रेशन के अंदर, 7 है। फिर ये क्या कह रहा है, एक कांस्टेंट कौन सा आ गया, 3 आ गया। फिर क्या कह रहा है, वेरिएबल्स। तो इसमें तुम्हें एक वेरिएबल भी दिख रहा है, वो कौन सा है, x। x को हम यहाँ क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे x के वैल्यू बहुत सारे पॉसिबल है। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू वेरी करता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ओके। और हमने इस 3x को 7 को इनको कनेक्ट किया किसके थ्रू, फंडामेंटल ऑपरेशंस के थ्रू। और वो फंडामेंटल ऑपरेशन कौन सा यूज किया, प्लस। प्लस यूज किया। तो प्यारे बच्चों जब भी हमें इस टाइप से एक्सप्रेशन लिख के देगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। और बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एक एग्जांपल 5a ले लेते हैं, 5a ये भी क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। और एग्जांपल बताता हूं, 5x² प्लस 3y माइनस। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक ही वेरिएबल होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिएबल्स लिखा है, यानी एक से अधिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक से अधिक कांस्टेंट हो सकते हैं, और एक से अधिक फंडामेंटल ऑपरेशंस हो सकते हैं। तुम इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो इसमें दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। यहाँ पे 5, 3 और ये 8 है, ये कांस्टेंट है। एंड प्लस और माइनस ये क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। और इन सब का जब कॉम्बिनेशन किया जाता है तो इन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो आई होप सभी बच्चों को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई है और हम कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं वो सारे एग्जाम्पल भी तुम्हें समझ में आ गए। ओके। अब सेकंड हमारे पास टर्म क्या आता है, टर्म्स आता है कि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके एग्जांपल भी अपन देखते हैं। तो देखो, देखो क्या डेफिनेशन दी है,
पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन separated by the plus or minus sign are called its terms। क्या समझ में आया? हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने का मेथड पता चल गया। तो मैंने जितने भी यहाँ ऊपर आप तुम्हें 3 एग्जाम्पल बताए हैं, इन तीनों एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैं 3x प्लस 7 ले लेता हूँ, 3x प्लस क्या ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ। अब इसमें देखो क्या हुआ, ये जो प्लस साइन है, ये जो प्लस साइन है, ये सेपरेट करेगा किसको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स को। देखो ये एक अलग पार्ट बनेगा और ये एक अलग पार्ट है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, प्लस कर रहा है। तो ये प्लस क्या कर रहा है, दो पार्ट्स को सेपरेट कर रहा है, कर रहा है। एक पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, एक पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और इन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। बताओ समझ में आया? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो तुम कहोगे भैया इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2 हैं, 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 2 हैं। अब मैं तुमसे बोलूं कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और सेकंड क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बताओ समझ पाए आप इस बात को? ओके भैया, हमें समझ में आ गया। हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दे तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, इजिली बता दोगे। तो नेक्स्ट अपन टर्म डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना सीखा। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के भी टाइप होते हैं, तो वो टाइप्स किस पे डिपेंड करते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो यहां लिखा है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बी कैटेगराइज। तो किसके बेसिस पे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैटेगराइज करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। यानी हम उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर पता करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, उसी के बेसिस पे हम उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, कैटेगराइज कर देंगे। तो हम कितने टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, हम 4 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। तो फर्स्ट देखिए, ए मोनोमियल एक्सप्रेशन हैज ओनली वन टर्म। अगर तुम्हें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दूं और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म है, कितना टर्म है, वन टर्म, तो उस एक्सप्रेशन को तुम क्या बोलोगे, मोनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलोगे, मोनोमियल एक्सप्रेशन बोलोगे। किस एक्सप्रेशन को बोलोगे, जिस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। फर्स्ट क्या है, 6x है, क्या ये नंबर ऑफ टर्म एक है, यस भैया, इसमें तुम्हें एक ही तो दिख रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स को हम बहुत सारे अगर नंबर ऑफ टर्म्स होते यहाँ पे तो हम प्लस माइनस के साइन के द्वारा उनको सेपरेट करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसको हम नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे 1। इस एक्सप्रेशन के अंदर भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, इसमें भी तुम्हें क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो यहाँ जितने भी एक्सप्रेशन लिखे हैं ये सारे ही क्या है, मोनोमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 है। ओके, समझ में आ गया। तो अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड की बात करते हैं, ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन हैज टू टर्म। यदि किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 2, तो हम उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। बहुत सारे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे, 2 एग्जाम्पल लिखे। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 3a + 2b है। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तुम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करोगे। यदि तुम इसमें मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बता दोगे तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, और इन दोनों को किसके थ्रू हम सेपरेट करें, प्लस के थ्रू। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 2 हैं, तो इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। ऐसे ही तुम इसको देख लो, यहाँ x² माइनस क्या, y² है, तो नंबर ऑफ टर्म एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो इसके अंदर भी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, 2 हैं, तो इस एक्सप्रेशन को भी हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो बताओ तुम्हें क्या समझ में आ रहा है ना, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।
हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। तुम्हें इस वीडियो के अंदर सारा बेसिक समझ में आने वाला है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से संबंधित, तो तुम इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जब तुम इस वीडियो को अच्छे से समझ जाओगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको तुम बहुत आसानी से बना लोगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को अच्छे से आप वॉच करिए। देखो सी पार्ट क्या है, ए ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन हैज 3 टर्म्स। हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यदि उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। अगर हमें उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 3 मिले तो हम उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलोगे, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन बोलोगे। एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, देख लो एग्जाम्पल क्या लिखा है। फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 3 हैं, 1 2 3। और जिसमें 3 नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, a प्लस 7b माइनस 8, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3, 1 2 3। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। फोर्थ टाइप क्या है, ए पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हैज 2 और मोर टर्म्स। दो या दो से अधिक, 2 या 2 से अधिक नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, 2 एंड मोर, 2 और मोर टर्म्स, उसको हम क्या कहते हैं, 2 प्लस। उनको, उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। ध्यान से सुनो, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन किसको बोलोगे, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो या 2 से मोर हो, 2 से अधिक हो, हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। यहां मैंने एक एग्जांपल लिखा है, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3। इसमें अगर तुम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करोगे तो मुझे बता सकते हो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1, ये सेकंड 2, ये 3 एंड 4। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 4 हैं। तो ये 2 से मोर देन है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलने वाले हैं, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलोगे, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलोगे। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम टर्म डिस्कस करते हैं। यस देखो नेक्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हमने टाइप्स सीख लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ये क्या है, एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, 2 से मोर देन है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब इसमें हमें क्या बताना है, इसके अंदर हमें डिग्री बतानी है। क्या बताना है, डिग्री बताना है। बताओ कैसे आप डिग्री डिफाइन करोगे। तो तुम देखो कि इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, क्योंकि हर जगह एक्स 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 वेरिएबल यूज हो रहा है। तो वेरिएबल कितना यहाँ पे 1 है, और तुम्हें इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है। ध्यान से समझना, तुम्हें इस वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर देखना है। तो इसका हाईएस्ट पावर यहाँ x का पावर 1 मिल रहा है, यहाँ x का पावर 2 दिया है, यहाँ x का पावर 3 दिया है। तो यहाँ से पता चला कि इस वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 3 3। तो यही क्या आ जाएगा, इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री मिल जाएगा जब एक वेरिएबल होगा तब। ओके अब सेकंड एग्जांपल देखो, क्या लिखा है, x की घात 3 इंटू वाई का पावर 3 माइनस 8 x की घात 2 वाई की घात 2 प्लस 7 xy लिखा है। ये एक हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको तुम ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन बोल सकते हो, इसको तुम पोलिनोमियल एक्सप्रेशन बोल सकते हो, लेकिन हमें तो इसके अंदर क्या बताना है, डिग्री बताना है। बताओ कैसे करोगे डिग्री को डिफाइन। तो सुनो, क्या इसमें एक वेरिएबल है, नहीं भैया। कितने वेरिएबल है इसके अंदर, तो 2 वेरिएबल हैं इसके अंदर, वेरिएबल x भी है और वेरिएबल y भी है। तो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है एक टर्म के अंदर। एक ही टर्म में x का हाईएस्ट पावर और y का हाईएस्ट पावर देख लो, एक ही टर्म में देखना है। ऐसा नहीं है अलग अलग टर्म में तुम हाईएस्ट पावर देखोगे, नहीं। तो देखो हम इस टर्म की बात करते हैं। इस टर्म में x का तुम्हें हाईएस्ट पावर 3 दिख रहा है,
y का तुम्हें हाईएस्ट पावर 3 दिख रहा है, तो इन दोनों की पावर को ऐड कर दो। क्या निकालने के लिए? डिग्री निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 + 3 आ जाएगा। 3 + 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर तुम्हें डिग्री बतानी है तो डिग्री क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। कैसे चेक किया? नंबर ऑफ वेरिएबल 2 थे, हमने एक ही टर्म के अंदर दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखा और उनका हमने क्या कर दिया? सम कर दिया। तो हमें क्या पता चल गया? हमें डिग्री पता चल गया। ठीक है भैया, समझ में आ गया। एक लास्ट हम टर्मिनोलॉजी और डिस्कस करते हैं और इसको तुम और समझ लोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा जिसको तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो हम आज के इस वीडियो में एक और टर्म सीखते हैं। क्या है? लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। मैंने तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना सिखा दिया कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर तुम टर्म्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो, वो हमने सीख लिया। लेकिन यहाँ हम सीखेंगे कि लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म क्या होते हैं। तो क्या लिखा है? टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, अदरवाइज दे आर अनलाइक टर्म्स। समझना। एक नंबर पार्ट में क्या लिखा है देखो, यहाँ पे लिटरल फैक्टर्स की बात कर रहा है, तो लिटरल फैक्टर्स की जगह तुम वेरिएबल भी कंसिडर कर सकते हो। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को क्या बोल रहा है? ये लिटरल फैक्टर्स को बोल रहा है। तो सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पे दो टर्म दे दूं और उन दोनों में तुम्हें चेक करना है कि जो लिटरल फैक्टर है, जो वेरिएबल है, वो इक्वल होना चाहिए। वेरिएबल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 4xy लिखा एक टर्म, मैंने दूसरा टर्म यहाँ पे माइनस का 7yx लिखा। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे? तो यस भैया होंगे। कैसे? इस टर्म के अंदर दो वेरिएबल है x एंड y, या x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है। अगर हम सेकंड टर्म की बात करेंगे तो इसके अंदर भी दो वेरिएबल है x एंड y, यहाँ पे भी x का पावर 1 है और y का पावर भी क्या है? 1 है। तो क्या मुझे बताओ, इस टर्म में और इस टर्म में जो वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं, जो लिटरल फैक्टर्स दे रखे हैं, क्या उनमें कोई चेंज है? नहीं भैया, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। यहाँ पे भी एक्स वाई दे रखा है, यहाँ पे भी एक्स वाई दे रखा है। तो ये दोनों जो टर्म है वो क्या होंगी? लाइक टर्म होंगी। क्या होंगी? लाइक टर्म्स होंगी। ये दोनों टर्म क्या होंगी? लाइक टर्म्स होंगी। क्या तुम्हें समझ में आया? एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट टर्म दिया मैंने 2x²y, सेकंड टर्म मैंने लिखा है माइनस का 5xy²। तो क्या चेक करके बताओ, क्या ये लाइक हैं या अनलाइक टर्म्स हैं? तो हमने देखा कि फर्स्ट टर्म के अंदर दो वेरिएबल थे x एंड y, सेकंड टर्म में भी दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, लेकिन इनकी पावर को जब कंसिडर किया तो हमें पावर अलग अलग मिल रही है। यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 2 है। तो हम इन दोनों टर्म को लाइक टर्म्स नहीं बोल सकते, क्योंकि वेरिएबल के साथ साथ इनके फैक्टर्स, वेरिएबल की पावर भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तभी हम लाइक टर्म्स बोलेंगे। तो इन दोनों टर्म को हम क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म बोलेंगे, अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। बताओ बच्चों, क्या तुम्हें आज का ये कंप्लीट सेशन समझ में आया? मैंने आज के इस सेशन के अंदर जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का बेसिक होता है वो सारा मैंने डिस्कस किया है। तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल प्रैक्टिस कराऊंगा, उससे पहले तुम्हें ये सारे कंसेप्ट, जितने भी मैंने बेसिक टर्म्स डिस्कस किए, सारे तुम्हें समझ में आ रखे होंगे। तो इस पे बेस जितने भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हमारी एक्सरसाइज के, वो सारे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट एंड ट्रिक सीखने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।